मैंने इस बच्ची को हक दिलाने के लिए बहुत धक्के खाए और धक्के खाते खाते कारपोरेशन तक पहुंची, इज्जत की 2 रोटी खिलाने के लिए बच्ची को। उस इज्जत की रोटी में क्या हुआ कि मैंने कारपोरेशन से एक अड्डा 2 पैर खड़े करने के लिए मांगा कि मैं इज्जत की 2 रोटी खा सकूं, कमा सकूं। और उसमें पवित्र जी थे वहाँ पर, पवित्र जी ने अड्डा दिया बस स्टैंड पर। वो अड्डा बीच में टंगा रहा, 2 दिन बाद वो हट गए वहाँ से और शंभू जी आए उनकी जगह। शंभू जी के पास गई मांगने के लिए अड्डा कि मुझे अड्डा दे दो, कोई दो, इज्जत की 2 रोटी खाने के लिए। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया मुझे कि पॉलिसी के तहत कोई अड्डा नहीं है। मेरी बच्ची के साथ जो खिलवाड़ हुआ, क्या मुझे दो रोटी इज्जत की खाने का हक नहीं था? मैंने सरकार से सिर्फ इतना ही मांगा था कि मैं 2 रोटी इज्जत की खा लूँ और बिठा सकूं लड़की को इज्जत से। पर मुझे दौड़ाया गया, मेरी बच्ची को थकाया गया। मैं उस थकान का बयान कर नहीं पाऊँगी शायद, किस हद तक मैं दौड़ी और मैं कहाँ तक पहुँच गई दौड़ते दौड़ते। आज जब मुझे रैन बसेरा पे बिठा दिया गया, बिल्कुल मेरी घर की छत तोड़ दी गई, जो भी कुछ मेरे साथ हुआ उसमें आज मुझे जब रैन बसेरा पर कुछ लोग जो फंसे, इसमें मेरी कंपनसेशन जो सामने आई और ये अड्डा सामने आया, ये सब किसने रुका रखे थे? इस सब पे किसका हाथ था? और इतने टाइमों बाद, जो कि मुझे अप्रैल माह में मिल जाना था, मुझे हाई कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ये कंपनसेशन जो अब मुझे मिली है, मेरे हाथ में कागज़ आए हैं कल हाई कोर्ट में, किसी ने पकड़ा है, मुझे नाम नहीं बताया। ये इतने दिन बाद कहाँ से निकल कर आए अब, और किसने रख रखे थे? किसका हाथ है इतने बड़े बड़े लोगों का? मैं भी जानना चाहूँगी कि मेरी बच्ची जिनके लिए इतने धक्के खाती रही और हम लोग इतने धक्के खाते रहे, मैं अपने जैसी और औरतों को ऐसे धक्के नहीं खाने देना चाहती। मैं इस करके ये वीडियो आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि मेरे जैसी कोई और औरत लाचार ना हो और किसी की बच्ची इतनी वीरान ना हो, किसी की इज्जत आबरू इतनी वीरान ना हो जितनी हमारी की गई। जो कारपोरेशन है उनसे आपने ये रिक्वेस्ट की, जो इतने लोग हैं सड़कों पे या 17 सेक्टर की मार्केट में, उनको अड्डा कारपोरेशन ने दे रखा है या किसी और ने दे रखा है, तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकता? ये आपने मामला उनके सामने रखा? ये मैंने बोला कि बहुत सारे लोग, इतने लोग कब्जा करे पड़े हैं, मैं तो फिर भी इज्जत की मांग रही हूँ। इज्जत से मांगने आई हूँ कि शायद बच्ची पर तरस आ जाए। इसका कोई भी नहीं कि मेरे बाद क्या होगा। इस बच्ची को अनाथ आश्रमों की शक्ल देख ली, साइकेट्रिक वार्डों की शक्ल देख ली, और सब कुछ जानते समझते हुए भी कि मैं कोई कब्जा करने नहीं आई यहाँ पर। इज्जत की 2 रोटी की सरकार मेरे लिए क्या कर सकती है कि मुझे 2 रोटी खाने का हक है इज्जत से, पर मुझे उसके लिए बहुत धक्के खाने पड़े, बहुत गिड़गिड़ाना पड़ा और बहुत आबरू गंवाई मैंने इसके पीछे। उसका बयान मैं नहीं कर सकती। लज्जा आ गई हम लोगों को, हमारी आंखें शर्म से झुक गई बिल्कुल, कि बिल्कुल दिल तड़प उठे ऐसे हालात देख के अपने। सरकार को इस तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये इसमें एक मामला है जो ये बीबा जी बता रही हैं और ये कह रही हैं, जो इसके ऊपर कौन ध्यान करेगा? ये बात इन्हीं के मुंह से पूछते हैं कि सरकार को इस तरफ क्या संदेश देना चाहिए लोगों को और मेरे जैसों को। आप बोलिए। जो मैंने हालात देखे, मेरी बच्ची अनाथ आश्रम गई, मेरी बच्ची के अलावा जो जितने लोग थे, मेरे हिसाब से वो लोग इज्जत की कमा खा सकते हैं अगर सरकार सही वे में उनकी मदद करे तो। और मेरे ख्याल से सबकी बहुत औरतें वीरान पड़ी हैं, बहुत औरतें। मैं रैन बसेरा में भी देखती हूँ जहाँ रुकी हुई हूँ कि सारी वीरान औरतें रात को जो आसरा पनाह ले रही हैं। वो एक अच्छी जगह है कि कुछ ही टाइम के लिए, चाहे वो एक टेंट लगाया हुआ है रैन बसेरा के नाम पे, पर इज्जत से सो सकती हैं, कम से कम रात अपनी उन लोगों की, और सुकून की 2 सांस ले सकती हैं। कि सड़क की छीचर ले दी नहीं है वहाँ पर, कोई छिचोर पाना नहीं है। तो सरकार को इस मामले में बहुत आगे आना चाहिए, और जो उनके हक़ हैं, जिनके लिए वो लड़ रही हैं और जो बीच में टंगी रह जाती हैं और आधा अधूरा छोड़ जाती हैं कि नहीं यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, उस माहौल को लेके सरकार को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है।
माहौल ख़राब कौन करता है? माहौल ख़राब शुरुआत तो होती है कानून से ही। हम लोग कानून तक आते हैं, बहुत शरीफ औरतें आती हैं कानून तक चल के। कानून में ही इतनी छीचरलेदी हो जाती है कि बंदा घबरा जाता है कि यहाँ से बाहर अच्छा। एक नज़र होती है इंसान की जब कानून के अंदर से बाहर की दुनिया देखता है, मगर एक नज़र वो होती है जब बाहर से कानून को देखता है बैठा हुआ कि ये हाल है कानून का। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप अपनी याददाश्त से बता सकते हैं, छोटा सा इंसिडेंस? मेरी शुरुआत मेरे 2 बच्चों की, जब मैं केस लड़ने आई थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे 2, उनका हक मांगा था मैंने। वो बच्चे, छोटा सा 4 साल का, बड़ा हो गया, जवान हो गया, आज कहाँ है मुझे नहीं पता। मुझे कोर्ट कचहरी ने कभी नहीं मिलाया, मगर मेरा शोषण वहीं से शुरू हुआ था। और उन लोगों के नाम मैं नहीं लेना चाहती यहाँ, बहुत छीचरलेदी हो जाएगी मेरी अपनी भी, खुद की भी और कानून की भी। मैं यही चाहूँगी कि इस बात को सिर्फ ध्यान में रख के कि छीचरलेदी ना हो औरतों की, किसी की भी। हक के लिए आए सब लोग के। कोई बड़ा लाचार होकर आता है, जो औरत जब कानून में कदम रखती है तो पूरी धरती हिल जाती है लगभग, तो कि वो कानून तक आई है। और कानून के अंदर ही जब ऊपर तक बैठे हुए लोग, चाहे वो जजेस ही क्यों ना हो, वो तक जब अपना रंग दिखाते हैं तो अंदर से बंदा टूट जाता है, क्योंकि लास्ट रास्ता उसका यही होता है। इसके बाद कोई रास्ता बचता ही नहीं, ख़त्म हो जाता है इंसान। मैं भी ख़त्म हुई हूँ ऐसी, पर मैं बच्ची की खातिर मर मर के जाने कितनी बार उठती रही, जाने कितनी बार उठी हूँ। जो आपकी पीड़ा है, ये आपने भारत सरकार तक या मोदी जी के संपर्क में कोई चिट्ठी पत्र लिख के आपने भेजी या नहीं भेजी, या भेजनी चाहोगे? मैं भेजना चाहूँगी। मुझे कानून ने, प्रशासन ने, दोनों मिलकर जब एक हो गए, मेरे डर की सीमा का कोई हिसाब ही नहीं रहा। मैं अंदर से दहल गई कि मुझे साइकेट्रिक वार्ड में अच्छी खासी औरत, मैं दिमागी औरत, मैं पढ़ी लिखी भी, आज मुझे इस हालत पर पहुंचाया कि मुझे डर लगने लग गया इंसानों से। मैं बहुत डर गई अंदर तक कि कहीं आगे कुछ और ना हो। मैं अब पुलिस की प्रोटेक्शन भी नहीं चाहूँगी। आप खुद प्रोटेक्शन कर सकते हो, आप पढ़ी लिखी हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट तक कोई ना कोई चिट्ठी भेज सकते हो। भेजने का कोशिश करोगे या नहीं करोगे? मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैंने बहुत कोशिश भी की, पर मेरे पास आर्थिक तंगी इतनी कि मेरे फ़ोन में भी इतनी मेमोरी नहीं कि जिसमें मैं आगे को अपनी बात बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा दूँ। मैं बहुत टूटी हुई औरत, मैं बिल्कुल तिनका तिनका, मैं गुरुद्वारे में बैठ के खाने वाली औरत, 2 रोटियाँ सिर्फ। मेरा बहुत शोषण हो गया, मैं बहुत डरी हुई औरत हूँ। ये बात आपकी इस चैनल एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी चैनल से पहुँचाएँगे। और ये रिक्वेस्ट है मेरे सारे सबसक्राइबर्स ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੋਤਾਗਣ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੂਰਥਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਅਜੇ ਤੱਕ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਥਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करना ताकि इस बीबा की मदद हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू जगमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमें इतना आसरा दिया कि दिल किया यहाँ सामने खड़े होने को। जिस चीज़ की एक तमन्ना थी बहुत टाइमों से
कि मैं भी रूबरू हूँ पब्लिक के और मैं अपनी दास्तान को सुनाऊँ, और जो मेरे जैसी कुछ औरतें हैं, कुछ नहीं बहुत सारी, उनको भी हक और इंसाफ दिलाइए। थैंक यू। थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू।